किसान साथियों, आज भूमि उपचार पार्ट 2 में आपको सजीव जल बनाना सिखा रहा हूं। सजीव जल इसके अंदर बैक्टीरियाज का जामन है। इसमें आप सबसे पहले 200 लीटर पानी लें, 10 किलो के लगभग गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 6 लीटर छाछ, अगर छाछ नहीं है, दही है तो 2 किलो आप दही लें, ठीक है। और थोड़ी सी बड़ के नीचे की मिट्टी। बड़ के नीचे की मिट्टी इसलिए लेते हैं, बड़ और पीपल के नीचे बैक्टीरियाज होते हैं जो भूमि के लिए बहुत काम के होते हैं। ये बैक्टीरियाज जब इनको देखो, इसमें बैक्टीरिया है, गोमूत्र में बैक्टीरिया है, छाछ में बैक्टीरिया है और बड़ के नीचे की मिट्टी में बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ये गुड़ और पानी, गुड़ बैक्टीरिया का भोजन हो गया, तो जैसे गुड़ और पानी के अंदर वो जाएंगे तो ये असंख्य मात्रा में मल्टीपल होंगे और पूरा ड्रम एक तरह से जीवाणुओं से भर जाएगा। ये पानी जब आप मिट्टी में चलाएंगे तो ये जामन का काम करेगा और पूरी मिट्टी को पोषण से भर देगा। जैविक खेती का मतलब ही जीवाणुओं से खेती करवाना है, न कि खाद और बीज खाद और दवाइयां डाल के खेती कराना है। वो तो हम उस जमीन को मजबूर कर देते हैं कि तुम वो आउटपुट दो। बार बार अगर आप केवल दवाइयां डालते रहेंगे, डीएपी यूरिया डालते रहेंगे, तो आप जानते हैं कि पंजाब हरियाणा में जिस तरह से जमीनें बंजर हुई है, वो जमीनें हमारी हर तरफ की बंजर हो जाएगी। सदगुरु जी ने भी सेव सोइल का प्रोग्राम चलाया है ताकि हमारी जमीन जिंदा रहे। जमीन जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो ये आप बनाएं, 200 लीटर पानी, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 6 लीटर छाछ या 2 किलो दही, या लगा हुआ है ना, और थोड़ी बड़ के नीचे की मिट्टी एक ड्रम में रख लें, इसको छाया में रख दें। कभी अगर हिला सकें तो दिन में एक बार हिला दें, नहीं हिला सके तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसको 5-6 दिन रहने दें, 4 से 6 दिन तक रहने दें। उसके बाद इसका प्रयोग करें। प्रयोग कैसे कर सकते हैं? इसका आप गोबर को कंपोस्ट करने में प्रयोग कर सकते हैं। गोबर को कंपोस्ट करने में कैसे करेंगे? गोबर का एक ढेर बना ले, 2x2 का, 2 फीट ऊपर 2 फीट चौड़ा एक ढेर बना ले। तेरे भी खेती होगी ना, तो ढेर बनाकर फिर उसमें जगह जगह थोड़े खड्डे करके और इस सजीव जल को डाल दें, ठीक है। 60 दिन में वो गोबर सारा कंपोस्ट हो जाएगा। अगर आपको जल्दी तैयार करना है तो आप एक बार पहले सजीव जल डाल दें, फिर जब उसको गोबर को मिलाकर एक बार और सजीव जल डाल दें, तो 30 दिन में तैयार हो जाएगा। ये जो खाद तैयार होगा ये बिल्कुल बुरबुरा तैयार होगा। आपको कहीं से भी दूसरा केंचुआ खाद खरीदने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। हमें केंचुआ खाद जमीन में नहीं डालना है, महंगा भी आता है और वो नेगेटिव भी होता है। तो हम क्या करेंगे? सजीव जल बनाएंगे और फिर इससे कंपोस्ट खाद तैयार करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप फसलों में डायरेक्ट इसको ड्रिंचिंग कर सकते हैं। फसलों में सीधे वेंचुरी के माध्यम से चला दें, ठीक है। ये जमीन में चल जाएगा, ये जमीन को बहुत मुलायम कर देगा और आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें जमीन में देना है, ठीक है। आप प्रत्येक माह एक बार, महीने में आप एक बार, और अगर मेहनत करने वाले हो तो महीने में 2 बार चला दें। कई बार जब फसल को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, आपकी जमीन में नहीं है, तो आप इसको एक झारा आता है, झारे से लेकर सीधा भी आप चला सकते हैं। फसल के ऊपर भी हो जाएगा और ड्रिंचिंग भी हो जाएगा।
भाइयों इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अभी मैंने हल्दी की फसल के अंदर इसको डाला है, मेरे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, हल्दी की ग्रोथ कम हो रही थी, तो ये सजीव जल मैंने उसमें डाला तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट आया है। और आप इसको करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।